ऐन जलूद के बाद दुनिया ने सोचा था कहानी खत्म हो गई, मंगोल्स हार गए, इस्लाम बच गया। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। वो लोग जो कुरान जलाकर हंस रहे थे, वही लोग अब उसी कुरान के हर लफ्ज में सुकून ढूंढने वाले थे। बगदाद का जला हुआ शहर अब भी खामोश था, लेकिन उसके राख से एक नई रोशनी उठने वाली थी। हलाकू खान वापस गया, लेकिन उसके बाद मंगोल एम्पायर कई हिस्सों में बंट गई। कुबलाई खान ने चाइना संभाला और एक ब्रांच थी इल्खनाते, जो पर्शिया ईरान में बनी। इल्खनाते जहां से इस्लाम का सबसे अजीब सफर शुरू हुआ। शुरू में मंगोल हुक्मरान इस्लाम से दूर थे, क्योंकि इस्लाम किसी तलवार से नहीं, इंसानियत से जीतता है। Islam is truly the way of life. Then why are people taking so long in realizing and accepting it? Sister, that's a very good question. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. أشهد أن لا أن لا إله إله الله وأشهد أن محمد محمد رسول الله. एक मंगोल लीडर था, बरके खान। वो चंगेज खान का पोता था, लेकिन जब उसने कुरान सुना तो उसका दिल बदल गया। वो पहला मंगोल हुक्मरान बना जिसने इस्लाम कबूल किया। और जब हलाकू खान ने बगदाद को जला दिया था, बरके खान ने गुस्सा दिखाया और कहा, तुमने मुसलमानों का खून बहाया, तुमने अल्लाह के घर जलाए, अब मैं तुमसे जंग करूंगा। वही मंगोल खानदान के दो भाई, एक ने इस्लाम को मिटाया और दूसरे ने इस्लाम के लिए तलवार उठाई। ये था तारीख का पहला मंगोल वर्सेस मंगोल वॉर, और इस बार इस्लाम के लिए। बरके खान ने अपनी आर्मी लेकर हलाकू के खिलाफ जंग की और वो जीत गया। इस्लाम का परचम अब उन्हीं लोगों के हाथ में था जिन्होंने कभी उसे जला दिया था। इसके बाद धीरे धीरे पर्शिया, सेंट्रल एशिया और रशिया के मंगोल लीडर्स इस्लाम अपनाने लगे। उनमें से एक नाम था गजन खान, जो इल्खनाते का सबसे पावरफुल रूलर बना। जब उसने इस्लाम कबूल किया तो उसने कहा, हमने सब कुछ देखा, ताकत, खून, बदला, मगर सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। उसने मस्जिदें बनवाई, इल्म को दोबारा जिंदा किया और कहा, वो इल्म जिसे मेरे दादा ने जला दिया था, आज मैं उसे दोबारा रोशन करूंगा। और इस तरह इस्लाम, जो कभी मंगोल तलवार के नीचे दबा हुआ था, अब उन्हीं के दिलों में जगमगा रहा था। एक वक्त था जब मंगोल नाम से मुसलमान कांपते थे, और अब मंगोल नाम इस्लाम का फ़ख्र बन गया। जो लोग पहले मस्जिद तोड़ते थे, अब उन्हीं के हाथों से अजान बुलंद होती। जो पहले किताबें जलाते थे, अब उन्हीं के शहर में मदरसे खुल रहे थे। जो पहले कुरान का मजाक उड़ाते थे, अब उनके बच्चों के दिल में वही कुरान बस गया था। तारीख लिखती है, चंगेज खान के वंशज तुगलक तैमूर, ये चगाताई खनाते के मंगोल रूलर थे। उन्होंने 1347 के आसपास इस्लाम कबूल किया, लाखों लोगों को इस्लाम के साए में लाया, और जहां पूरब की धरती पर पहली बार कलमा गूंज उठा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तोख्तमिस खान, जिन्होंने गोल्डन होर्दे के ताज को इस्लाम से रोशन किया और अपनी ताकत से पूरी रशिया की ज़मीन हिला दी। उज़्बेक खान, जिनका दौर वो था जब इस्लाम सिर्फ मज़हब नहीं बल्कि कुदरत का निज़ाम बन गया था। उनके नाम पर ही उज़्बेकिस्तान का वजूद हुआ। और फिर आया एक ऐसा नाम जिसे दुनिया ने तामिदलेन कहते हुए देखा, लेकिन जिसका असल नाम था अमीर तैमूर। उनकी पैदाइश ट्रांसोनिया यानी आज के उज़्बेकिस्तान में हुई थी। तैमूर ने 14 सेंचुरी में अपनी एम्पायर कायम की, जो ईरान, सेंट्रल एशिया और हिंदुस्तान तक फैल गई।
साल 1398 उन्होंने दिल्ली पर हमला किया। एक ऐसी जंग जिसमें पूरी शहर की तकदीर बदल गई और तारीख के पन्ने लिखते हैं उसी तैमूर के खून से पैदा हुआ एक और नाम, ज़हीरुद्दीन बाबर। उन्होंने 1526 में मुग़ल सल्तनत की नींव रखी हिंदुस्तान में, और धीरे धीरे पूरी मंगोल एम्पायर इस्लाम के परचम तले आ गई और दुनिया हैरान थी कैसे मुमकिन है जो कौम अल्लाह के दुश्मन थे वही अल्लाह के दोस्त बन गए।